193 रुझान आ चुके हैं, 293 कुल सीटों के ट्रेंड्स आने हैं, एक सीट पर बाद में इलेक्शन होगा। 49 प्लस 49 जो बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है, यानी 49 नई टेरिटरी में बीजेपी लीड कर रही है। बिल्कुल, उसमें अभी हम लोग देख रहे थे जो आप रीजन वाइज बता रहे हैं, उत्तर कोलकाता में भी एक ही सीट पर आगे है, लेकिन एक सीट पर आगे है। दक्षिण कोलकाता में 1-2 सीट पर आगे है, 1-2 सीट पर उस पर आगे है। मेदिनीपुर में जो गढ़ है अधिकारी परिवार का, इसके बावजूद पिछली बार बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं था, वहाँ देख रहे हैं कि वोट में बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं। तो ये सब जो दक्षिण कोलकाता का इलाका है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि ममता बनर्जी, जहाँ सेकंड फेज में इलेक्शंस हुए, माना जाता है कि ममता बनर्जी का गढ़ है, वहाँ उनको कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता था उनके गढ़ में, वहाँ वो बीजेपी लीड कर रही है। तो ये सब लीड पहले तो नॉर्थ बंगाल का आया, जहां वो अपना रिटेन कर रही है। तो बीजेपी अपनी सीटें रिटेन कर रही है, इसका मतलब उसके एमएलएज के खिलाफ या उस पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इंपैक्ट नहीं कर रही है, उसकी अपनी जीती हुई सीटें वो रिटेन कर रही है। आप ये हम लोग इसको भी ध्यान रखें कि बीजेपी ने बहुत ज्यादा अपने विधायकों की टिकट नहीं काटी, ममता बनर्जी ने भी काटी, लेकिन बीजेपी ने कम विधायकों की टिकट काटी। इसका मतलब उसको ये रिपोर्ट थी कि एंटी इनकम्बेंसी एमएलए के खिलाफ नहीं है ग्राउंड पर, या जो इंपैक्ट होगा, जो हवा बनेगी उस हवा में उसका एमएलए निकल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो जीती हुई सीटें हैं वो रिटेन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट पर अभी तक हम यही देख रहे थे, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको हरा रही है ममता बनर्जी, लेकिन ममता बनर्जी के जो असर वाली सीटें हैं दक्षिण बंगाल की, वहां बीजेपी इनरोड कर रही है। उनमें बीजेपी की जो जीती हुई सीटें, सौरभ, पार्टी का अपना ये आकलन है कि उनमें से 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी वो जीती हुई सीटों पे हारेगी। वो जो टफ है उसके लिए नहीं, जो जीती हुई सीटें हैं बीजेपी की, ऑलरेडी जिनकी सीटिंग है पिछले विधानसभा में जो बीजेपी जीती थी, उनमें से 6 पे वो मान के चल रही है कि शायद इस बार उन 6 पे उसको जीत हासिल ना पाए। 77 में से तो कम ही मान रही है, इसका मतलब कि एंटी इनकम्बेंसी एमएलए उसके खिलाफ नहीं है, बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के एमएलए के खिलाफ नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने बड़ी संख्या में सिटिंग एमएलए के टिकट काटे इस बार। जी। हाँ, तो इसके बावजूद उनके खिलाफ, इसका मतलब ये ओवरऑल गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है जो काम कर रही है। तभी टिकट काटने से भी वो उसको नहीं रिगेन कर पाई, या अपना जो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाई। ये सोचना ही गलत होता है कि एंटी इनकम्बेंसी एमएलए के खिलाफ होती है। एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ होती है जिसके नाम से वोट मिलता है। अब पश्चिम बंगाल में एमएलए अपने नाम पर तो वोट नहीं लेते हैं, वोट ममता बनर्जी के नाम पर मिलता है। एक और वजह हो सकती है कि देखिए, बीजेपी जिस तरह से चुनाव खत्म हुआ और चुनाव के आगे तैयारी करने लगती है, अमित शाह और मोदी की जो स्ट्रेटजी है, इन्होंने संगठन की दृष्टि से भी काम किया। ये ठीक है कि कुछ इलाकों में संगठन जहाँ कम होगा वहाँ कितनी ही कोशिश करें, या जैसा कहा गया कुछ ऐसे एमएलए जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया होगा, वो उन्होंने एक आकलन किया है। ये ठीक है, जीत हार का तो कुछ नहीं बता सकते, लेकिन 5 साल जिस दिन हारेंगे वो अगला तैयारी शुरू कर देते हैं। मेरी जानकारी है कि 2 साल पहले हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 लोगों की टीम भेज दी गई थी जी, और वो वहां से असेसमेंट करके दिल्ली में रिपोर्ट करते थे कहाँ क्या क्या करेक्ट करना है, इस सीट में हमारे पास क्या है। फिर 220 ऐसी सीटें हैं एमएलए की जहां पर इन्होंने चार्जशीट फाइल की लोकल एमएलए के खिलाफ। उनकी जानकारी हासिल करना, उस एमएलए के खिलाफ क्या क्या लोगों में नाराजगी है उसको शीट करना, और फिर उस एमएलए के खिलाफ उस इलाके में चार्जशीट करना। 80 जगह तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एड्रेस की। तो ये सब चीज़ माहौल बनाने के लिए बहुत पहले से तैयारी की गई। और आप देखिए अंतर जो है वो बढ़ता जा रहा है रुझानों में ही सही, लेकिन 118 पर बीजेपी आगे है, प्लस 62, मतलब हारी हुई 62 सीटों पर और लीड कर रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी। और टीएमसी 88 सीटों पर लीड कर रही है -67 के साथ, मतलब जीती हुई 68 होगी। जीती हुई पिछली बार की 68 सीटों पर इस वक्त पीछे चल रही है तृणमूल कांग्रेस। तो 122 पर भाजपा आगे और 88 पर तृणमूल कांग्रेस आगे। 148 वो जादुई नंबर है जो हाफ पे मार्क है, जिस पर मेजॉरिटी मिल जाएगी और बीजेपी धीरे धीरे करके उसके करीब पहुंचती जा रही है। तो क्या वाकई आज वो ऐतिहासिक दिन होगा जब बंगाल में मेजॉरिटी मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को? अभी तक जो रुझानों के जो अभी दिखाई दे रहे हैं झुकाव, वो उसी और कहानी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 1 घंटा होने को आया है ये गिनती शुरू हुए। अब हम ये कह सकते हैं कि ईवीएम मशीनें खोली जा चुकी हैं, ईवीएम से ही अब गिनती हो रही है। शायद पहला राउंड ही हुआ हो, कहीं अभी पहले राउंड की गिनती चल रही हो, लेकिन पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम की बारी अब आ चुकी है। और अब आप देख रहे हैं कि बीजेपी अपना ये गैप बढ़ा रही है बंगाल के अंदर। अब क्या ये अगले 1-2 घंटे ये ट्रेंड्स अगर इसी रफ्तार से कंटिन्यू होते हैं और इसी दिशा में, तो शायद हम 2 घंटे के बाद ये कह पाएं
कि एक विनर हमको दिखाई दे रहा है? प्रदीप जी, हमको तो अभी से दिखाई दे रहा है। आपको तो 2 महीना पहले से दिखाई दे रहा है। तो इसलिए देखिए, ये जो ट्रेंड है ना, इसको पलटने के लिए बहुत क्लोज कंटेस्ट हो तब होता है। जब चुनाव एक तरफा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो विनर और लूजर में, फिर वो ट्रेंड बहुत ज़्यादा नहीं हमें बदलता। पता नहीं सर कि मतलब एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना गैप चल रहा है अभी। वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन जो सामने आंकड़े हैं उन्हीं पर बात कर सकते हैं अभी। तो अभी जो ये अंतर दिख रहा है, ये बता रहा है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है पूरी तरह से, और ममता बनर्जी की विदाई होने के आसार इसी ट्रेंड में दिखाई दे रहे हैं। नतीजे क्योंकि जो बाकी जगह के ट्रेंड्स हैं वो भी इसी तरह का इंडिकेशन करते हैं जिस तरह की असेसमेंट पहले की गई थी, चाहे वो असम हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, पुडुचेरी हो। जो ट्रेंड इलेक्शन के दौरान जो लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, उसी तरफ ये सारे चुनाव जा रहे हैं। बिल्कुल रजत जी, केरल में सबसे क्लोज कॉन्टेस्ट बताया गया था। आप देखिए बिल्कुल बराबरी पर यूडीएफ और एलडीएफ खड़े हुए हैं। असम में एक तरफा बीजेपी की तरफ चुनाव जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी की गई थी, वो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। 70-15 का गैप दिखाई दे रहा है आपको। और तमिलनाडु में डीएमके को एज है, डीएमके आगे होगी, टीवीके एक फैक्टर होगा, टीवीके दूसरी नंबर की पार्टी भी बन सकती है, वो भी होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो अपेक्षित उसी लाइन से अभी उन्हीं के तक जो आसपास। ट्रेंड है वो उसी लाइन पर है। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहते हैं तो ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनकी लोकप्रियता है। ये तो हमने 2014 के चुनाव में देख लिया था, 2019 में देख लिया था लोकसभा में, लेकिन असेंबली में उतनी लेवल पर सपोर्ट नहीं मिली थी। ये अब पहली बार दिखाई देगा।